टॉपिक निश्चित तौर पे अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। 1 to 5 में भी नहीं पूछा जाए, लेकिन आपका जो है अपर क्लास में जो जब भी आप बैठेंगे 9th-10th के लिए, 11th-12th के लिए या मैथ सब्जेक्ट से बैठेंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आज हम लोग बेसिक समझेंगे। देखिए बेसिक जो होता है महत्वपूर्ण होता है, किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको जनरली देखने को मिलता है। और ख़ास करके जब मैथ में आप देखिएगा तो जितना भी टीचिंग का एग्जाम होगा उसमें आपके बेसिक निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे हमने आपको मेंसुरेशन पढ़ा दिया था, हमने आपको जो है इससे पहले जो भी अंक गणित है टोटल वो हमने करवा रखा है, ठीक है, मेन रूप से। आज हम लोग जो है मेन रूप से पढ़ने वाले हैं वो है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में आप लोग जब पढ़ते होंगे तो आप लोग जब 9th-10th में पढ़े भी होंगे, ठीक है, और बेसिक फार्मूला वगैरह आप लोग को याद भी होगा। नहीं याद होगा तो मैं थोड़ा सा आपको लिखवा दूं। जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, जो त्रिकोणीय फलन हम निकालते हैं, तो खास करके यहाँ पर 6 फलन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और समकोण त्रिभुज के आधार पर ही उसका मान हम लोग निकालते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी ब्लर हो गया है। आप लोग को स्क्रीन सही से आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कहना मुश्किल है, नहीं पूछना चाहिए। 1 to 5 में तो नहीं पूछना चाहिए इसे, ठीक है, पूछ दे अलग बात है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज होता है, जैसे मान के चलिए तो इसका ये डिग्री क्या हो गया, समकोण डिग्री में ये हो गया आपका 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में। तो जो इसके समानांतर होता है सामने वाली भुजा को ही हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, लंब। जिसके सम्मुख बना होता है कोण उसको हम बोलते हैं लंब, और जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेन रूप से यही समझना है कि आपके जो 6 फलन होते हैं त्रिकोणमिति के, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसमें किसका मान हम लोग को पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन रूप से आप लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक्स, सेक और कॉट ये होते हैं। और आप लोग बचपन में भी पढ़े हैं, 9th-10th में भी पढ़े हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है। तो जब भी हम निकालते हैं तो लंब बटे कर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब बटे कर। और इसको याद करने के लिए आप लोग तरह तरह का फॉर्मूला यूज करते होंगे, तरह तरह का फॉर्मूला आप लोगों ने यूज किया होगा इसको बनाने के लिए, याद करने के लिए। कई लोग बोलेंगे इसको जैसे लाल कक्का करके याद रखिए, हिंदी वाले हैं, मैक्सिमम लोग हिंदी मीडियम है इसीलिए हम लोग हिंदी में ही देखेंगे। एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके, परपेंडिकुलर और हाइट और जो हाइपोटेनस और बेस के रूप में। अभी यहाँ पे हम लोग लाल कक्का के रूप में जानेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाता है कॉसेक से कॉट, जैसा कि आप लोग को पता होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमको फॉर्मूला याद रखना है। तो फॉर्मूला का जो है सूत्र है लाल कक्का, LALKKA। हाँ, हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा, जो भी याद करते हैं कोई भी तरीका अपना लीजिए। हिंदी मीडियम वाले हैं तो शब्द याद रखिए लाल कक्का, LALKKA, ठीक है।
क्या आप लोग को क्लियर जा रहा है स्क्रीन? क्या कुछ मुझे प्रॉब्लम लग रहा है यहाँ पे? अगर आप लोग बोलिएगा तो ऐसे मैं अभी पढ़ा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा है इसमें क्लियरिटी में मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी है, इसमें सेटिंग कुछ करना पड़ेगा। अगर आप लोग को साउंड प्रॉपर जा रहा है और अगर आपका स्क्रीन शेयर प्रॉपर वे में हो रहा है तो हम आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो मुझे कुछ लग रहा है इसमें प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू के कारण जो है वो हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे मेन रूप से हम लोग देखेंगे लाल कक्का याद रखना है, LALKKA, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, अभी मैं फिलहाल पढ़ा देता हूँ, बाद में सेटिंग कर लूँगा, क्योंकि सेटिंग करने में भी 15-20 मिनट लग जाएंगे। अगर कुछ इधर उधर हुआ है तभी थोड़ा सा कुछ या तो नेटवर्क इशू या कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा की बात करें तो लंब बटे कर्ण हो जाता है, कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण हो जाता है, टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार हो जाता है। तो याद रखना है आपको तीन शब्द यहाँ पे, LAL फिर KKA, लाल कक्का, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल करके लोग याद कर लेते हैं, कुछ भी कह करके इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे लाल कक्का हम लोग रखेंगे LALKKA, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक, तो उसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक में क्या हो जाएगा, जैसे कॉस में से क्या होता, आधार बटे कर्ण हो जाता, A बटे के यानी आधार बटे कर्ण, तो आपका कौशिक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये कॉस का ये सेक हो गया, सेक का हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, साइन का क्या हो जाता है कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है, यही तीनों चीज याद रहना चाहिए आपको, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहां पर मेन रूप से ये चीज आप लोग सीख गए। अब आप लोग को एक चीज और सीखना पड़ेगा यहां पर मेन रूप से, कि जो मान होता है चतुर्थांश में आपका होता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद में, और वहां पे कुछ फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे प्रथम पाद हो गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, प्रथम, या इसको रोमन में इस तरीका से लिख लेते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको कई बार पूछ देगा साइन जो है 1815 का मान निकालिए, तो उस केस में कैसे निकालिएगा, तो कुछ फॉर्मूला आप लोग को यहाँ यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग जानिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1। ये सब कॉपी में नोट डाउन करते जाइए, फॉर्मूला सब लिखते जाइए। फॉर्मूला का अभी हम लोग यूज करेंगे, और निश्चित तौर पे फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आपको पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। ये भी आप लिख सकते हैं, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे हो जाता है वो देखिए, सेक को हमने बोला लिख सकते हैं 1 बटे कॉस के टर्म में, टेन को साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टेन तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा ही होता है, 1 बटे कॉस को आप सेक बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1। तो इस प्रकार से ये सब फॉर्मूला आप वहां भी सोच करके भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसा आपका यूज आएगा उस तरीका से। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला का हम लोग अभी यूज करेंगे, तो बेसिक फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू हमने बताया ही आपको, इक्वल टू हम ये 1 बटे कॉसेक थीटा भी बोल सकते हैं, कॉस थीटा को हम लोग 1 बटे सेक थीटा भी बोल सकते हैं,
टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी बोल सकते हैं, और साथ साथ हम लोग इसको 1 बटे कॉट थीटा भी बोल सकते हैं। कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा भी बोल सकते हैं, या हम इसको 1 बटे टेन थीटा भी बोल सकते हैं। तो ये सब तो खुद उसी 6 में फॉर्मूला में से ही आपका डिराइव्ड हो जाता है, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल होता है। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये सब चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा अच्छे से, उम्मीद करते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक समझ में थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप लोग देखिए 1 to 5 में आएगा कि नहीं आएगा इस बात की तो मैं गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन 9, 10, 11, 12 में निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आने वाले समय में जब आप लोग STT का एग्जाम देंगे तो वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनेगी। ठीक है, इसीलिए आप लोग जो है इसको देख लीजिए, देखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अब कुछ वैल्यू भी याद रखना पड़ता है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 180 डिग्री का मान क्या होगा, 90 डिग्री का मान क्या होगा, 60 डिग्री का मान क्या होगा। इस स्थिति में कैसे याद करेंगे वो भी मैं आपको तरीका से बता देता हूं। जैसे 0 डिग्री है, उसके बाद आप 30 डिग्री लिख लीजिए, 15 15 यहाँ पे, उसके बाद 45 डिग्री लिख लीजिए, उसके बाद 60 डिग्री लिख लीजिए, उसके बाद आप 90 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, ये सब मान पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और अभी जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ से आपके वैल्यू पुट करने होंगे। ठीक है, तो मान याद रहेगा तभी आप वैल्यू भी पुट कर पाइएगा, बिना मान के तो आपका वैल्यू पुट ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप छेव फलन को लिख लीजिए। साइन थीटा के केस में थीटा यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको साइन कॉस कॉस आप लोग भी लिखते जाइएगा 10, फिर आपका क्या हो जाएगा कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म बनाना है तो आप बना भी सकते हैं। याद करने के लिए कैसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है, इस तरीका से टेबल आप लोग बना लीजिए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब में आपका मान दे देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए 0 1 2 3 4। ठीक है, और क्या कीजिए, सब में 4 से भाग दे दीजिए। अगर आप मान बार बार भूल जाते हैं उसके लिए ऐसे याद रखना चाहिए, इतना आपको वहाँ टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर भूल गए फिर रूट ओवर कर दीजिए, रूट ओवर कर दीजिए, आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। 0 का वर्गमूल 0/4 क्या दे देगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 0। √1 का वैल्यू 1 ही होगा, 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो √3/4 का 2 हो जाएगा, इसको काटिएगा तो 1 दे देगा। यानी आपका वैल्यू समझ गए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और यहाँ पे साइन 90 का मान 1। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, सब में 4 से भाग दे के रूट दे दिया, मान हमारा निकल गया। अगर हम भूल जाते हैं उस परिस्थिति में, बाद बाकी आप याद रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान क्या हो जाता है, फिर 1 हो जाता है। अब फिर इधर से जो निकला है इधर से लिखना शुरू कीजिए। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। अब हमको लिखना है कॉस का मान, तो कॉस 0 का मान यहां पुट कीजिए जो साइन 90 का है, जो साइन 60 का है वो यहां पुट कर दीजिए, फिर इसको यहां पुट कर दीजिए,
इसको यहां पुट कर दीजिए, इसको यहां पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो गया कॉस का मान, यानी कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन बटे कॉस। हमने साइन और कॉस का मान निकाल रखा है, 0/1, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो वो क्या वैल्यू देगा, 0 दे देगा। ठीक है, तो हम लोग 0 लिख देंगे। अब 1/2 बटा √3/2, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा 1/2 गुने 2/√3, ये कट गया 1/√3 वैल्यू दे देगा। ये दोनों को बटा में करेंगे, कट करके एक मान दे देगा, 10 45 1 हो जाता है। इसको बटा कीजिए तो ये कट के √3 मान दे देता है, और 1/0 देते हैं तो ये अनडिफाइंड होता है। किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग दीजिएगा, अभी तक यह परिभाषित ही नहीं हो पाया है कि 0 से मान देने पर क्या होगा, तो अपरिभाषित या इन्फिनिटी का सिंबल आप लोग दे सकते हैं, इनफाइनाइट का सिंबल। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। हाँ ना में जवाब देते रहिए, अगर समझ में आ रहा है तो हाँ, नहीं आ रहा है तो ना लिखते जाइए, तो हम उस हिसाब से। ठीक है, मैंने ये चीज बताया कि अगर आपको याद नहीं है तो बाद बाकी आपको प्रयास करना है एग्जाम से पहले। जो भी लोग बैठेंगे 9 10 11 12 वो तो रट्टा मार के जाइए। जो लोग 1 to 5 वाले एक आध क्वेश्चन कहीं दे दे साइन थीटा आर वाला, तो देख के जाइए, इसमें हो सकता है दे दे। उस समय क्या कीजिएगा, ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग मान निकाल लेते हैं। इसी का उल्टा साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाता है। बाद बाकी आप लोग निकाल करके वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम अभी आपको दे रहे हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, निश्चित तौर पे आप लोग थोड़ा बहुत बनाइएगा, तभी जा करके आप लोग को भी समझ में आएगा। और कुछ फॉर्मूला मैं और भी लिख देता हूं आप लोग के बीच में, जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिना फॉर्मूला के आप लोग को दिक्कत हो सकता है। ठीक, तो एक दो फार्मूला और मैं जो बेसिक फार्मूला है उसको लिख देता हूं। लिखिएगा साइन ए प्लस बी, सब लोग लिख लीजिएगा इसको। साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद लिख लीजिएगा साइन ए माइनस बी, बस माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए। कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के जगह माइनस। अब एक याद रखिएगा, कॉस ए प्लस बी ये हो जाता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये आपका बेसिक फार्मूला है। एक फार्मूला टेन वाला याद रखिए, टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी
बटे 1 - 10a × 10b। ठीक, इसी प्रकार से 10a - b का भी याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? 10a - 10b, 10a - 10b बटे 1 + 10a × 10b। तो ये सब आप लोग याद करके रखिए। देखिए, जो लोग केमिस्ट्री ऑनर्स वाले हैं तो उनको साइंस लेके बैठना होगा, और साइंस में जो है आपके सारे क्वेश्चन रहते हैं। फिजिक्स भी रहता है, केमिस्ट्री भी रहता है, मैथ के भी रहते हैं, तो आपको सब पढ़ना चाहिए। आपको जो है सब पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इसको लिख लिए सभी लोग। सभी लोग इसको लिख लिए। चलिए, कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। जो STT वाले हैं, साइंस वाले, जो आगे पेपर देंगे, वो लोग अच्छे से ये सब पे कमांड कर लीजिए। साइंस वालों को सारा पूछा जाता है।
चलिए इतना ही क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद आगे हमने आपको पीडीएफ भेज भी दिया है। बेसिक समझ बस विकसित कर लेना है आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जो भी लोग एसटीटी में साइंस के लिए भरने वाले हैं वो निश्चित रूप से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। आगे आपका साइंस में जिनका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग के लिए एक न्यूज निकल के आया है आज की आपका एग्जाम होगा और सब कुछ होगा, अच्छे से होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बैठक हो गया है और जो भी लागू होगा नियम वो जिस दिन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके बाद से होगा। देखिए इंग्लिश है तो आप इंग्लिश से बैठ सकते हैं एग्जाम में, और जब इंग्लिश से बैठेंगे तो इंग्लिश के ही क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। 50 नंबर में आपके मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे, ठीक है, 9th-10th में। नहीं इंग्लिश मैं नहीं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश छोड़ करके सारा सब्जेक्ट होगा, खास करके मेरे यहाँ आपको सोशल साइंस के, मैथ के, ये सब का सब्जेक्ट का सारा मिल जाएगा, हम पढ़ा देते हैं सारे सब्जेक्ट। बाकी इंग्लिश का जो है आपको खुद करना होगा। पेपर 1 जो होता है उसमें 2 होता है, एक 50 नंबर का, एक 100 नंबर का होता है। तो अगर आप 50 नंबर में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उधर आप 50% भी कर लीजिएगा, और क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 70-80 नंबर ले आइएगा, आराम से क्वालिफाइंग हो जाता है लोग 80 नंबर पे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, क्या आया आंसर, बताइए क्या आया आंसर। cos a प्लस बी, अभी हमने बताया cos a प्लस बी, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन बी हो जाता है। वही यहां पे cos a माइनस बी क्या हो जाता है, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b हो जाता है। देखिए साइन थीटा, ये दोनों ये और ये कट गया आपका, और कॉस थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, 2 cos 60 इंटू कॉस थीटा, यही हो जाएगा। ये लो हो गया, 1 सेकेंड रुक जाइए, मैंने 1 सेकेंड रुक जाइए, कुछ मिस्टेक है, मैं देख लेता हूं इसको। ये जो है आपका फिल्टर जो है, अब देखिए, अब क्वालिटी सही हुआ, वीडियो क्वालिटी अब सही हुआ। बिल्कुल cos थीटा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल cos थीटा आंसर हो जाएगा। ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos 60, ये दोनों सेम ही है, तो 2 cos 60 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, और 2 cos 60 का मान 1/2 होता है, इंटू कॉस थीटा हो गया। ये कट गया, रिजल्ट आपका क्या दे देगा, कॉस थीटा दे देगा। रिजल्ट आपका क्या दे देगा, कॉस थीटा दे देगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है। पहला क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था,
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस के केस में आपका दोनों सेम ही रहता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, बस माइनस वाले में प्लस हो जाता है, प्लस वाले में माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस में प्लस और प्लस में माइनस, ये बस याद रखना है। फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया ही। अब बताइए किन्हीं को इस क्वेश्चन में दिक्कत भी है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि साइन थीटा इक्वल टू 12/13, ठीक है, साइन थीटा। अब आपको हमने बताया था कि साइन थीटा होता क्या है। वास्तव में साइन थीटा क्या होता है, अगर यहां पे बात करें, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण क्या होता है, लाल कक्का लंब बटे कर्ण। तो आपको लंब दे रखा है 12, कर्ण दे रखा है 13। अगर हमको बेस निकालना है आधार, तो आधार इक्वल टू हम बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में याद कीजिए यही होता है। तो 169 में से 144 घटा लीजिए, √25, यानी क्या हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका बेस हो गया 5। अब आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, लाल कक्का में सोचिए कॉस साइन कॉस आधार बटे कर्ण। आधार आपका निकल गया कितना 5, कर्ण आपका पहले से दे रखा है 13। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बताइए 5/13। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम भी है बताइए, तेजी से बताते चलिए। मजा नहीं आ रहा क्या त्रिकोणमिति करने में? जल्दी से बताइए आप लोग। आपका जो कि आपका एग्जाम कंप्लीट होता है बीपीएससी का, और सब कुछ होगा ढंग से होगा। मैं बार बार बोल रहा था शुरू से ही, आप लोग खामखा परेशान मत होइए। ठीक है, सभी बीमारी का इलाज सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, बाद का निर्णय है, उससे पहले सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन और जो है क्राइटेरिया रखा जा चुका है। एक बार फिर से अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया गया था, साइन थीटा। क्या दे दिया गया है, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 12/13 दे दिया गया है। अब देखिए हमने बताया त्रिकोणीय फलन में ये आपका लंब होता है, ये आपका आधार होता है, ये आपका कर्ण होता है, और कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये सब चीज आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। अब ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, लाल कक्का लंब बटे कर्ण, LAL हमने लिखा था उस समय, क्यों, चूंकि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी लंब हो गया आपका 12, कर्ण हो गया 13। आपको इसका आधार निकालना है। आधार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर में से क्या करेंगे हम, लंब का स्क्वायर घटा देंगे, तभी आपका आधार निकलेगा। आधार यहां पे अगर आप निकालिएगा 169 में से 144 गया तो √25 यानी 5 आ गया, 5 निकल गया आधार। अब कॉस थीटा का मान पूछ रहा था, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार हमने 5 निकाल लिया, कर्ण पहले से दे रखा था 13, तो कॉस थीटा इक्वल टू 5/13 हो गया। बस यही चीज आपको मैं बता रहा था। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। आप लोग जरूर आसपास जो भी लोग हैं जो STT से जुड़ना चाहते हैं उनको जरूर आप लोग बताइए हमारे बारे में, हमारे संस्थान के बारे में, क्योंकि हम एडवर्टाइज तो करते नहीं हैं। ठीक है, तो जो लोग पढ़े हैं वही आप लोग ही बताएंगे। आसपास जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। पूरा टॉपिक अच्छे से कवर कराएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
आप लोगों ने क्लास किया ही, आप सोचिए हमने कितना मेहनत आपके लिए किया, एक एक टॉपिक को हमने आपको पढ़ा दिया, कोई टॉपिक आज के डेट में नहीं बचा है, ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग निश्चित तौर पे जो है आसपास के जो स्टूडेंट्स होंगे जरूर बताइए। चलिए, और पहले जो भी लोग नए जुड़ने से पहले डेमो देख लीजिए, क्लास देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सारा क्लास है, समझ में आए तब जुड़िए। चलिए, अब यहाँ पे टेन थीटा का मान दे रखा है, अब उसी प्रकार से आप लोग इसको भी बना सकते हैं। टेन थीटा का मान दे रखा है, चलिए इसको हम इरेज करते हैं सबसे पहले। किसी भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मास्टर कोर्स भी है, पूरा जीके जीएस मैथ रीजनिंग सारा कवर किया जाता है, इंग्लिश को छोड़ करके। चलिए, अब देखिए यहां पर 4 tan थीटा इक्वल टू 5 दे दिया गया है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा, यही होगा, यही होगा। क्वेश्चन है 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटे में दिया गया है cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। क्या हम ऊपर नीचे अगर sin थीटा से भाग दे दें अंश में भी हर में भी तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे हम इस विधि से भी tan थीटा का मान लिख करके निकाल के बना सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान ये हो जाएगा जब हम ऊपर नीचे sin थीटा से भाग दे सकते हैं, क्योंकि मान तो एक ही हो गया, किसी भी संख्या में एक से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अगर आप कीजिएगा तो 5 cos थीटा बटे sin थीटा, सॉरी cos थीटा से भाग देना है, किससे भाग देंगे? cos थीटा से। किससे भाग देंगे? क्योंकि हमको tan थीटा पूरा लेना है, जिससे कि हम आसानी से वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए हमने भाग दिया है। तो हम क्या करेंगे? cos थीटा से ऊपर नीचे में भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे? cos थीटा से भाग दे देंगे। तो 5 cos थीटा बटे cos थीटा कट जाएगा, माइनस 3 sin थीटा बटे cos थीटा बटे में आपका हो जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बटे cos थीटा, यही होगा। जब हम इसको काटेंगे ये कट गया तो ये वैल्यू दे देगा 5 माइनस 3 tan थीटा बटे, नहीं कुछ है तो cos बटे cos कट गया, 1 हो गया, 1 प्लस 2 tan थीटा, और आपको tan थीटा का मान पहले से पता है, 5 माइनस 3 इंटू tan थीटा बराबर क्या निकाला है? 5/4 पुट कर दीजिए। उसी प्रकार से 1 प्लस 2 इंटू 5/4, जो भी वैल्यू आएगा सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी मान निकलेगा काट करके 5 या 15/4, ठीक है, ये आप निकालिएगा तो 15/4 हो गया। यहां पे मैं लिखता हूं 5 माइनस 15/4 बटा 1 प्लस 10/4। क्वेश्चन सेम होगा तो आंसर भी सही जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4, 5 चौका 20 माइनस 15, नीचे एलसीएम लेंगे 4, 4 प्लस 10, 15 में 20 में से 15 गया तो क्या हो जाएगा? 5/4 बटे में 10 4 14/4, 4 4 कट जाएगा, रिजल्ट 5/14 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। बस हमने क्या किया? cos थीटा को tan में बदलने का प्रयास किया, उस लाइन को बस cos में ऊपर नीचे भाग दे दिया, तो एक cos cos कट के 1 दे दिया, तो 5 इंटू 1 5 हमने लिख दिया। 3 इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा, तो 3 इंटू tan थीटा हो गया, बिल्कुल 5/14 आपका रिजल्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारे प्रश्न वही हैं। tan थीटा का मान दे दिया 4/3, cos थीटा और साइन थीटा का मान पूछ रहा है,
तो आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? जो रूल हमने बताया पहले भी आपको। अब देखिए, इसको बनाने के लिए टेन थीटा बराबर आपको, तो आपको पता है टेन थीटा क्या होता है। याद कीजिए, लाल कक्का, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी जान जाएंगे। लंब बटे आधार साइन कॉस्टेंट, लंब बटे आधार, लंब आपका दे दिया, चूंकि टेन थीटा बराबर 4/3 है, लंब आपका 4 हो गया, आधार 3 हो गया। कर्ण क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 16 और 9 25, यानी ये हो गया 5। कर्ण आपका 5 हो गया। अब आपको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 4/5। फिर आपका कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 3/5। आंसर क्या हो गया आपका? 4 3 7/5। आंसर क्या दे देगा? 7/5। बिल्कुल, कविता जी को पूरा त्रिकोणमिति लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। बिल्कुल, जो भी लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको निश्चित तौर पे समझ में आएगा। और खास करके जो एसटीटी में साइंस से बैठने वाले हैं, तो अभी से कमर कस लीजिए, अच्छे से तैयारी में लग जाइए। निश्चित तौर पे यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, नहीं पूछने का तो कोई बात ही नहीं है। साइन पाई का मान होता है 180/4, यानी 45 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, माइनस आप इसको कॉस 45 लिख सकते हैं। और आपको पता है साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है। बस आप पुट कीजिए, रिजल्ट ले लीजिए। तो वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2 जीरो हो जाएगा, वैल्यू जीरो दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब मैं जो शुरुआत में बताना चाह रहा था, चतुर्थांश वाला जो मान निकालने वाला, जैसे आपको पूछ देगा साइन 15 का मान क्या होगा, तब आप कैसे बनाएंगे? साइन 15 का मान कैसे निकालेंगे? उस स्थिति में आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का नॉलेज होगा, तभी आप लोग बना पाइएगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जिस प्रकार से ये चतुर्थांश हो गया 4 पद, ठीक है, तो ये प्रथम अंश, ये द्वितीय और ये तृतीय और ये चतुर्थ होता है। आपको पता होगा ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जब आप 0 से 90 के बीच का मान निकालेंगे इस अंश में रखेंगे। जब 90 प्लस 180 से कम तो उसको इस अंश में डालिएगा। जब आपका 180 प्लस होगा और 270 से माइनस होगा तो वो इस अंश में जाएगा। जब आपका 270 प्लस होगा 360 से कम होगा तो आपका इस अंश में जाएगा, क्योंकि ये 90 180 270 और ये आपका 360, टोटल सर्किल 360 डिग्री पुर जाता है। ये तो आप लोग को समझ में होगा ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है, ये ऑल पॉजिटिव होता है, इस अंश में क्या हो जाता है, सारे मान पॉजिटिव होंगे। ऑल, ये हो गया साइन, ये हो गया 10, ऑल साइन 10 और ये हो गया कॉस। ठीक है, तो इस तरीका से आपको याद रखना है, ऑल साइन 10 कॉस। ठीक है, किसका मान कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा। ठीक है, अब साइन का मतलब हो गया आपका ऑल, मतलब इसमें कोई भी मान जाएगा, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक हो, थीटा ही रहने देते हैं, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, सारे मान पॉजिटिव देगा। ठीक है, इसमें केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव देगा।
साइन और क्या देगा, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, बस वही पॉजिटिव देगा, बाद बाकी सारा मान निगेटिव दे देगा। इसमें टेन और कॉट केवल पॉजिटिव देगा, बाद बाकी सारा निगेटिव मान देगा। इसमें कॉस और सेक केवल पॉजिटिव देगा, बाद बाकी सारा मान क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा। तो ये याद रखना है आपको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए अच्छे से समझिए, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। ऑल साइन टेन कॉस, ठीक है। अब देखिए जैसे आपको मान निकालना है, और एक चीज और याद रखिएगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में वह चेंज होता है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री के केस में वह चेंज नहीं होता है, नो चेंज। यानी जब साइन बदलता है तो कॉस में बदल जाता है। जैसे अगर हम बोल दें अभी आपको साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो हमने क्या बोला कि 90 के केस में वो चेंज होता है, और जब 90 माइनस थीटा इस अंश में जाएगा तो चाहे कोई भी हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सबका मान पॉजिटिव देगा, तो प्लस तो पहले हो जाएगा। साइन जब चेंज करेगा तो कॉस में बदल जाता है, तो ये मान क्या दे देगा आपको, कॉस थीटा दे देगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या मान दे देगा, कॉस थीटा दे देगा, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन पूछ दे कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, तो 180 के केस में चेंज नहीं होता है, और ऑल साइन टेन अगर रहता, टेन और कॉट रहता तब पॉजिटिव होता है, क्या कॉस है, कॉस है तो इसका मान निगेटिव हो जाएगा, चूंकि टेन और कॉट रहता तब पॉजिटिव होता, तो यहाँ पे कॉस है इसीलिए ये निगेटिव हो जाएगा, और 180 चेंज नहीं होता है तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा मान दे देगा, वो क्या दे देगा, माइनस कॉस दे देगा, माइनस कॉस थीटा दे देगा। तो इस तरीका से यहाँ पे मान है निकाला जाता है, ठीक है। जो लोग 9th-10th में पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जैसे अगर आपको दे दिया मान निकालने के लिए कॉस 225 दे दिया, या साइन 1875 दे दिया, कुछ भी दे सकता है। तो जैसे मान के चलिए साइन 1875 का मान निकालना होगा, तब कैसे निकालिएगा आप, या अगर आपको दे दिया टेन 315 डिग्री, टेन 315 डिग्री का मान पूछ लिया, तो आप कैसे निकालिएगा, इसको कैसे निकालिएगा, निकाल के बताइए कोई लोग। तो उस केस में हम लोग कर सकते हैं इसको, टेन क्या लिखेंगे, 360 माइनस 45 डिग्री, इसको लिख सकते हैं ना, टेन 315 को 360 माइनस 45 लिख सकते हैं। वह इस चतुर्थांश में गया, ऑल साइन टेन कॉस यानी माइनस में हो जाएगा, और 360 के केस में नो चेंज होता है तो माइनस 10 45 हो जाएगा, और 10 45 का मान आपको पता है 1 होता है, तो माइनस 10 45 का मान हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? एक क्वेश्चन आप लोग साइन 1875 का मान निकाल के बताइए, साइन 1875 जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो कैसे बनाइएगा बताइए, साइन 1875 का मान पूछ दे क्या हो जाएगा बताइए, साइन 1875 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, दो चार क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए।
इसको इधर ही लिख देते हैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। चलिए बनाइए, देखिए, दिमाग लगाइएगा। कोई भी संख्या जैसे 360 का गुणक है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, उसी रूल पे काम कर जाएगा। बनाइए, देखिए आप लोग कितना साइंस के जानकार हैं। 9, 10, 11, 12 में क्या पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं। बिल्कुल गलत जवाब है। देखिए, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा उसको समझिए, ठीक है। साइन 1875 है, पहले 1800 के आसपास पहुंचेंगे तो सबसे बड़ा जो है त्रिकोणमितीय पर 360 डिग्री है, उसके गुणक में हम लोग जाएंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं 360 छत्रिक 18 होता है। अगर हम 360 को 5 से गुना करते हैं तो 0, 6 5 30, 0 बाकी 3, 5 15 3 18 हो जाता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 360 गुने 5 प्लस 75, आपका साइन 1875 हो जाएगा। बताइए, आप इसको लिख सकते हैं 360 गुने 5 प्लस 75, और इस केस में आपका जो है 360 के प्लस में जब भी जाए तो फिर पहला अंश में चला जाता है, सारा पॉजिटिव हो जाता है। 360 में नो चेंज नहीं होता है, आपको बताया हमने। 270 और 90 के केस में ही चेंज होगा। 0 360 डिग्री के केस में आपका 180 डिग्री के केस में चेंज नहीं होता है। तो यह वैल्यू क्या दे देगा, साइन 75 दे देगा। और साइन 75 को आप लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30, और फिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। लिख सकते हैं इसको। साइन 45 का मान कितना होता है, अब आप ही लोग बताइए, 1/√2। कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, √3/2 हो जाएगा, यही होगा ना। कॉस 45 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। अब जब इसको कीजिएगा तो √3/2√2 प्लस 1/2√2। जब इसको जोड़िएगा तो √3 प्लस 1/2√2 आंसर हो जाएगा। बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है। तीन 360 के केस में नो चेंज, याद कीजिए 360 में चेंज नहीं होता है, या ऐसे याद रखिए, नो चेंज नो। 0 से शुरुआत कीजिएगा, अपने आप पहुंच जाइएगा। तो 90 और 270 के केस में चेंज होता है, 0, 180 और 360 डिग्री के केस में चेंज नहीं होता है। अब बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है। आगे बढ़ें। मिटाते हैं। अब देखिए साइन 10 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए। इसको हम लिख सकते हैं
साइन 90 माइनस 80 लिख सकते हैं, बताइए आप लोग। साइन 90 माइनस 80 लिख सकते हैं साइन 10 को। और आपको पता है कि प्रथम अंश में सारे पॉजिटिव होते हैं और 90 के केस में चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, cos 80 हो जाएगा। और जब हम इसको बदलेंगे तो साइन 10 को cos 80 बटे cos 80 लिखेंगे, कट के वैल्यू क्या दे देगा, 1 दे देगा। उम्मीद करते हैं इस तरह से आप लोग जब क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन बेसिक चीज़ हमने आपको बता दिया है। अगर मान आधारित क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा बहुत ही हमने आज आपको बताया है। अगर इतना भी करके जाते हैं तो हो सकता है अगर एक आध क्वेश्चन दे तो निश्चित तौर पे सिंपल ही दिए जाएंगे। पहला चैप्टर जो भी है आपका, जो आज में पढ़ा है उसी आधारित दे देगा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बाद बाकी एसटीटी में फिर आगे हम लोग करेंगे अच्छे से। चलिए, पीडीएफ हमने भेजा, आप लोग घर पे बना के देखिएगा। अब ये क्वेश्चन है tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6, ठीक है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। तो आप इसको tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, अगर cot 90 माइनस 2 थीटा लिखा जाए तो भी वह tan 2 थीटा का ही मान देगा, यही होगा ना, चूंकि यहां न्यून कोण बोल भी रहा है। ओ सॉरी, फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा मुझे, मैंने इरेज टोटल कर दिया। बिल्कुल 28 डिग्री सही है आंसर आपका। क्वेश्चन क्या था, यदि tan 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6 डिग्री, और न्यून कोण बताए हुए है 2 थीटा तथा थीटा प्लस 6 न्यून कोण है, आप इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा प्लस 6। ये कट गया, 90 माइनस 2 इधर आ गया आपका, तो ये थीटा है, तो थीटा उधर गया तो प्लस में हो गया। 3 थीटा इक्वल टू 90 में से 6 गया तो घटा लीजिए कितना बचेगा, 84। थीटा इक्वल टू 84 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, यानी थीटा इक्वल टू 28 डिग्री। और बोल भी रहा है 90 डिग्री से कम, तो हो ही गया न्यून कोण 28 डिग्री। यही हो गया इसका रिजल्ट। अब एक क्वेश्चन और आपका जो हमने दिया आपको बनाने के लिए, वो क्या है वो देखिए। 1 प्लस tan 75 बटे 1 माइनस tan 75, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है tan a प्लस बी क्या हो जाता है, अभी फॉर्मूला लिखाया था हमने, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, यही होता है। अब देखिए 1 को हम tan 45 भी लिख सकते हैं, चूंकि tan 45 का मान 1 होता है, प्लस tan 75 लिख दीजिए, 1 को tan 45 लिख दीजिए, माइनस tan 45 इंटू tan 75 कर दीजिए। कहिएगा ये क्यों, तो tan 45 का मान 1 होता है, 1 इंटू tan 75, बस ये फॉर्मूला पे आ गया। tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस, इसको रहने देते हैं, 1 माइनस tan a इंटू इसको रहने दीजिए, इसको आप, फिर हो गया
चलिए फिर से एक बार फिर से समझिए। क्वेश्चन जो है आपका 1 + 10 75 बटे 1 - 10 75 का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको पता है, तो 10 45 लिख सकते हैं एक के जगह, +10 75 लिख लीजिए, बटे 1 - 10 45 इंटू 10 75 लिख लीजिए। चूंकि ये 10 45 का मान 1, तो यही हो गया। फॉर्मूला ये होता है 10a + b का, तो 10 45 + 75 का हो गया। तो ये कीजिएगा तो 10 120 हो गया। 120 को आप कैसे लिखिएगा बताइए? 10 120 को आप कैसे निकालिएगा? तो 10 90 + 30 करके निकालिएगा, आपका निकल जाएगा। या 10 180 - 60 करके भी बना सकते हैं। तो इसको आप 10 180 - 60 कर लीजिए। और आपको पता है ऑल साइन 10 कॉस, तो 180 - 60 यानी आपका इसमें आ गया। तो ऑल साइन यानी ये आपका निगेटिव हो गया, तो -10 60 हो गया। ठीक है, और रिजल्ट आपका क्या दे देगा? -10 60 का मान कितना हो जाता है? 10 60 का मान होता है √3, तो -√3। ठीक है, क्योंकि 180 ± थीटा इसमें जाता है, आपको बताया था ऑल साइन 10 कॉस, तो साइन वाला और कॉसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें है क्या 10, इसलिए निगेटिव हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से आज का क्लास समझ में आया होगा। बाकी हमने क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिया है, आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। 6 लोग बचे हैं, इसीलिए मैं आपको जो है एडवांस मैथ नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग का लेवल बहुत ही लो है। आप लोग जो है पढ़िएगा ही नहीं। 6 लोग हैं, भाग गए बाद बाकी लोग। चलिए आज अभी इतना ही, फिर शाम में हम लोग आज रीजनिंग का जो बचा खुचा है फिगर काउंट वाला देख लेते हैं एक बार। बाकी आपका लगभग हो ही गया, हिंदी एक क्लास और होगा। चलिए।